एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, जो अपने पिछली वीडियो की थी यानी कि जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने बात किया था अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देयर कॉन्सेप्ट। हर एक तरह के कॉन्सेप्ट और जितने तरीके से उसके जीरोस निकाल सकते थे यानी कि उसके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते थे, चाहे वो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट वो हो गया। दूसरा, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेस पे हो गया। उसके अलावा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, कई लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, ये मेथड्स हो गए। हर एक मेथड पे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए थे, उसके कॉन्सेप्ट करवाए थे। उसके अलावा नेचर ऑफ द रूट यानी कि रियल, डिस्टिंक्ट और नो रियल रूट्स, ये कंडीशंस भी बता के क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने अब तक वो चीज़ नहीं किया है तो पहले वो कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आए। आज मैं टोटल कराऊंगा इस क्लास में 11 क्वेश्चन एंड दैट 11 क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। शायद इससे बाहर कुछ भी नहीं आए इस चैप्टर से। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए थे वो, प्लस में ये, अगर आपने कर लिया इस चैप्टर का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप टैकल ना कर पाओ। वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से आ नहीं रहे हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। इसके अलावा जब क्लास हो जाएगा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो इस नंबर पे, मैं आपको इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए जो मैं करा रहा हूं उसी टाइप्स के। ठीक है, ताकि आप वो भी कर सको, डाउट्स हो तो पूछ सको। तो जो पिछली वीडियो थी यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी चैप्टर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाओ चेकआउट करो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लो चैनल का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होता है तो यार अपडेट के लिए इंस्टाग्राम का लिंक और एफबी का लिंक है, वहां पे आप फॉलो कर लो, वहां पे आपको अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा। चलो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज द इक्वेशन दिस अ क्वाड्रेटिक, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट किया है उसे पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। कई लोग कहेंगे यह क्वाड्रेटिक है, कई लोग कहेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बट यार बिना इसको सॉल्व किए हम इसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्मेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है? तो पहले इस फॉर्म में लेकर आओ। बी एक्स है, सी है, लेकिन यार रूट के अंदर एक्स है, तो यार इसको रूट से बाहर निकालो पहले। ऐसा नहीं कि देखा और कह दिया कि नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर रूट के अंदर एक्स है तो रूट से बाहर निकालो, उसके बाद आप जज करो। तो पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहला काम आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो इसको? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वेशन को लिखो और मैंने कर दिया दोनों साइड इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, रूट 2x माइनस ऑफ 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 0। या फिर एक इससे भी सिंपल तरीका, क्यों? क्योंकि यार ये फॉर्मूले कई लोगों को याद नहीं होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 9th क्लास में पढ़ा था। किसी को अगर इससे ऐतराज हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, तो इस स्टेप के बदले दूसरा स्टेप भी आप कर सकते हो। जिसको ये आता है तो यहां से आप इसको स्क्वायर ओपन कर सकते हो और सॉल्व कर लो। अदरवाइज मैं एक इसकी जगह और एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि देखो यार रूट वाला नंबर है ना, तो रूट 2 को एज इट इज रहने दो, बाकी जो नंबर बच गए -6 वहां गया तो प्लस, और प्लस वहां गया तो माइनस। ठीक है, अब ये अकेला हो गया, ये दो टर्म्स हो गई। इसमें क्या कर सकते हो, अब यहां पे अगर आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां पे अब कर दो तो ये हो जाएगा रूट 2x का स्क्वायर और यहां पे 6x माइनस 1 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये रूट 2 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, पूरे के ऊपर रूट था, रूट 2 का स्क्वायर आपको पता ही है 2, और x इज x, यहां क्या बचेगा 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यार 2x, 6 का स्क्वायर पता है 36x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 6 2 12x। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, देखो क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस 12x अपनी जगह है, ये प्लस 2 वहां गया तो माइनस 1 भी अपनी जगह पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 बच गया, सब एक तरफ शिफ्ट हो गया। देखो 36x स्क्वायर है, माइनस माइनस
आपको पता ही है, प्लस यानी कि माइनस ऑफ 14x प्लस 1 है इक्वल टू में 0। अब देखो ये सिंपल सा इक्वेशन बन चुका है एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी की फॉर्म में, और ये एक कैसा इक्वेशन है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली जब आपकी बेसिक क्लास हुई थी उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ भी गिवन है तो सबसे पहला काम है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सिंपल फॉर्म में ले जाओ, बेसिक फॉर्म में। आप लोग देखते ही जज कर दोगे कि यार ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मुझे पता है 100% लोग इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक नहीं है, बट यार ये देखो ना, x यहाँ पे रूट के अंदर है। हाँ, अगर ऐसा होता, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा गया था √2 और x, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं था, बट ये x रूट के अंदर है, तो उसको सॉल्व करो, जरा चीजों को ध्यान दो, ठीक है। और दैट्स द रीजन कि x भी रूट के अंदर था, तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं आया। गॉट इट? चीजें आई होप क्लियर होंगी आपको। और मैं मूव कर रहा हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू दिस इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि x की वैल्यू जब -4 जो है इस इक्वेशन का रूट है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन है, तो आप बोलो कि k की वैल्यू क्या होगा। तो क्या करो, सिंपली जो इक्वेशन है उसको लेट कर लो, ठीक है, 0 के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 3k प्लस 2 इज मस्ट इक्वल टू 0, तब जाकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 है, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू -4, यानी कि x की जगह -4, देखो, और जहां जहां माइनस है उसको ब्रैकेट में रखो, -3k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, माइनस का स्क्वायर पहली बात प्लस, पावर जब भी इवन होता है तो पावर प्लस हो जाता है, यानी कि जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4, अब ये देखो बाहर आएगा तो -3k प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। देखो 16 और 4 20, 20 में से 2 गया तो 18 -3k, ठीक है, -3k वहां गया तो +3k, 18 अपनी जगह पे है, जो माइनस में उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया करो, ठीक है। 3 यहां पे अपॉन में आएगा, क्या आ जाएगा k, 3 6 जा, तो k की वैल्यू बच्चे आ चुकी है 6, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ k। आई होप चीज़ें क्लियर है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि किसी की वैल्यू गिवन हो और आपको निकालना हो k हो या a हो या b हो, तो उसकी जगह डायरेक्ट पुट कर दो जो गिवन है, बस सॉल्यूशन ध्यान से करना है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स ना करें ताकि गलतियां ना हो। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस, रियल और इक्वल कंडीशन है, बाकी चीजें भूल जाओ। कह रहा है कि रियल एंड इक्वल, तो लिखो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। बेसिक बातें पता है आपको, बता रखा है मैंने। रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होता है d इज मस्ट इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0। कितना होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो यार याद करो जो बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह क्या है, कंपेयर करो, a की जगह 2, तो 2, ओके लिख लो यहाँ पे a कितना है 2। b कितना है, b की जगह है देखो -12, b की जगह है -12, c की जगह कितना है k, सबकी वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो b की जगह रख दो -12, -4 हो गया a है बच्चे 2, और c है मेरा k इक्वल टू 0। तो देखो क्या हुआ, इसने बोला था रियल एंड इक्वल, तो रियल और इक्वल का कंडीशन याद रहेगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो याद रखो कि जब रियल और इक्वल होता है d इज इक्वल टू 0, d है कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के इक्वल रखा, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाला और यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर -4 2 8 इंटू के 8k इक्वल टू 0। -8k अगर दूसरी तरफ गया तो +8k, यहाँ पे बच रहा है 144, और 8 अगर अपॉन में आता है तो 144 के अगर अपॉन में 8 आएगा कितने टाइम्स, तो यार पता ही है 18 8 जा होता है ना 144, नहीं आता तो 2 से कैंसिल कर लो, बट वैसे k की वैल्यू आ गई 18। समझ आया चीजें, तो ये भी सॉल्व हो चुका है कंडीशन की बेस पे, वहां पे जीरोस था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके लिए 2 इक्वल रूट्स हैं, कंडीशन लगाएंगे, बट उसने एक चीज बोला है कि हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक होने के लिए इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि यार ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में,
यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, उसको उस फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। और लेकर कैसे आओगे, तो इसको मल्टीप्लाई, के एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो माइनस ऑफ 2k इंटू में x और प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया के एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो 2kx प्लस माइनस माइनस प्लस 6 ऐसे का ऐसा, क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक था, यहीं तक मल्टीप्लाई, ठीक है। उसका लिखो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म किसका, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर a की जगह पे क्या है बच्चा, k कंपेयर किया मैंने, b की जगह पे क्या है देखो माइनस ऑफ 2k, और c की जगह क्या है 6, ठीक है। मुझे a b c मिल गया, जब मिल गया तो अब क्वेश्चन ने बोला है हैज टू इक्वल रूट्स, तो लिखो फॉर टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जैसे इक्वल वर्ड आ गया, ठीक है, तो इसके लिए यही कंडीशन लगता है, ओके। अब देखो b, बच्चे b कितना है माइनस ऑफ 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है k, c कितना है 6 इक्वल टू 0। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस 4 6 24 और k इक्वल टू 0, ठीक है। देखो क्या आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k, दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो k दोनों में आ रहा है, 4 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो मैं कह रहा हूँ दोनों से 4k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ k, और माइनस में बचेगा 4 6 24, k तो जा चुका है। अब देखो क्या होगा, ये पूरा जीरो के अपॉन में जाएगा, तो जीरो क्या बच गया k माइनस 6, देयर फोर माइनस 6 अगर वहाँ गया तो प्लस 6, k की वैल्यू क्या आ गई प्लस 6, खत्म। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। ये पूरा जीरो के अपॉन में जीरो, तो k माइनस 6 हो गया प्लस 6, गॉट इट। तो ये चीज़ें यहाँ था। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे यार आप, तो मुझे पता है ये क्वेश्चन देखने के बाद है ना बहुत लोगों को लगता है क्या ही दे दिया यार इतना टफ, और कई लोग सोचते हैं वन अपॉन में समथिंग है, इसको एक्स लेट कर लो वाई लेट कर लो, बट नहीं यार, पिछले वीडियो में बताई थी मैंने ये चीज़ कि ऐसा कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि एक ही इक्वेशन है यहाँ पे, एक इक्वेशन है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है। दूसरी चीज़ ऊपर से एक ही वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक्स है, बाकी तो कांस्टेंट होते हैं, ए बी सी है तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो दैट्स वाई तब भी ये क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि अगर लीनियर होता तो दो वेरिएबल होते, बाकी कुछ आपके बुक में ऐसा है ही नहीं इक्वेशन वाली, तो दैट्स वाई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक ही इक्वेशन है तो कैसे करें। तो यार देखो सबसे पहला काम, ये जो फालतू की जो दे रखा होता है ना, ये इसलिए दे रखा है कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर आपने सपोज एक्स को जीरो रखा तो ये डेनोमिनेटर जीरो, तो ये नंबर इरेशनल हो जाएगा, दैट्स वाई। इसी तरीके से जो भी वैल्यूज है इसका ये मतलब होता है अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर जीरो हो जाएंगे, तो ये बस इसलिए दिया जाता है, दैट्स वाई उसको भूल जाओ, उसे कुछ नहीं करना आपको। करना क्या है, तो यार देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इन सब का काम नहीं है नॉट इक्वल वाले का, खत्म। तो ये इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम देखो कैसे सॉल्व होता है ये चीज़ें, जो आपके ये टर्म है ना इसको एज इट इज़ रहन दो, बट जो बाकी है उसमें एक्स वाली टर्म कौन है, एक्स, एक्स वाले को सबको एक तरफ, यहाँ पे एक्स था पूरे के साथ रहन दिया, और इस एक्स को यहाँ ले आओ, बच जाएगा 1/2a प्लस 1/b, ठीक है, ये ध्यान दो बस। और अब आपका काम क्या है, तो अब आपका काम है सिंपल सा कि यहाँ से LCM को करना। सबसे पहला काम क्या करा था, एक्स वाले को एक तरफ, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला LCM, तो अब LCM ले लो। देखो LCM क्या आएगा, तो 2a प्लस b प्लस 2x एक जगह पे, ठीक है, और ये 2x अलग, है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, डिवाइड होता है ना नीचे वाले से, इसको डिवाइड किया पूरा कैंसिल, बचा 2x, 2x बन जाए 2x, समझ आया। सिंपली ऐसे याद रखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यूं और यूं, बीच में माइनस, ठीक है, तो ब्रैकेट लगाओ जब भी माइनस हो, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई, तो बचेगा 2a प्लस b प्लस 2x, कुछ नहीं किया एलसीएम लिया है, इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना आएगा, फिर से यहाँ 2a और इंटू में b, 2a से 2a गया बचा b, तो b बन जा b प्लस यहाँ पे बचेगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ, ओके। अब जरा आगे मूव कर लेते हैं, जब आप आगे मूव करोगे तो ध्यान दो 2x तो ठीक है अपनी जगह पे है,
और यहाँ से माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 2x, पता ना क्यों ब्रैकेट से चीज़ें बाहर निकला है, दिस एंड दिस। जब ये हो गया तो ध्यान दो आप, नीचे क्या है 2a प्लस बी प्लस 2x और इनटू में 2x एज इट इज़। यहाँ पे देखो क्या ऊपर b प्लस 2a अपॉन में 2a प्लस बी। ध्यान दो अगर, ठीक है, सॉरी नीचे था 2a इंटू बी, है ना, नीचे तो मल्टीप्लाई में था चीज़ें। ओके, अब देखो यार ऊपर ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, फिर से बच गया 2a प्लस बी। ठीक है, अपॉन में क्या है तो है 2a प्लस बी प्लस 2x और इनटू में 2x इक्वल टू में देखो b प्लस 2a अपॉन में 2ab मल्टीप्लाई में। ऊपर देखो ध्यान से 2a प्लस बी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि नंबर्स सेम थे, भले ही एक माइनस में एक प्लस में है, लेकिन यार ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस है, दैट्स वाई कैंसिल, ये ध्यान देना बस। जब इतना हो गया, यहाँ क्या बच गया माइनस, यहाँ क्या बच गया माइनस और ऊपर 1 अपॉन में, ध्यान दो अगर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 कैंसिल, समझ आया। अब क्या करो तो 1 अपॉन में देखो क्या है 2a प्लस बी प्लस 2x और पूरे के साथ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में सिंपली ए बी। ओके, अब ध्यान दो मैं कर रहा हूँ, इस पूरे को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x पूरे के साथ क्या आ गया x इक्वल टू में माइनस ऑफ ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस। इतना समझ आया। अब देखो क्या करना है, 2a को x से अगर करोगे तो बचेगा 2ax प्लस b को इससे करोगे तो bx प्लस में इसको इससे करो तो 2x स्क्वायर माइनस ए बी को यहाँ ले आओगे तो प्लस ए बी इक्वल टू में 0। अरेंज हो गया सब कुछ। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले उठा के लिख दो, ठीक है ना। देखो 2ax प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यार, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन है ले लिया मैंने, x कॉमन है ले लिया, क्या बचा यहाँ से x प्लस ए। इन दोनों से देखो क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ b, तो क्या बचा x और यहाँ पे बच गया a। यार फैक्टराइज जब करते हो तो 2 ब्रैकेट सेम आती है या नहीं आती है। देखो फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज करने से पहले 3 टर्म्स होता है, उसको जब सॉल्व करते हो तो 4 टर्म हो जाता है, बीच में देखो 4 टर्म्स है, समझ आ गया। x प्लस ए पूरे से कॉमन, क्या बच गया 2x और यहाँ पे बच गया प्लस बी। एक बार x प्लस ए इक्वल टू 0 और एक बार 2x प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, देखो x प्लस ए इक्वल टू 0 था ना, x प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे ये इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से प्लस वहाँ गया तो माइनस, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा तो 2x और b वहाँ गया तो माइनस b, x की वैल्यू कितना आएगा माइनस और b अपॉन 2। तो यहाँ से अपन की x की 2 वैल्यूज आई, एक माइनस है और यहाँ से आया एक माइनस ऑफ b अपॉन 2। और जब ये वैल्यू आ गया तो दिक्कत क्या है, यही तो करना था, x की वैल्यू ही तो निकालना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। यार इतना सिंपल सा है यार, बट ये 4 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ऐसे क्वेश्चंस। तो यार देख लो क्या करना है, x वाले को एक तरफ, उसके बाद उसका कर लो एलसीएम, देन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते जाओ और अपने आप देखो कोई क्वाड्रेटिक बन, अपने आप सब कुछ बन गया, अपने आप सॉल्व भी हो गया बिना कुछ सोचे, फैक्टराइज हो गया ये, ठीक है, खत्म। मूव करो आगे, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। पहले से क्वाड्रेटिक है तो एक काम तो आसान है, उससे बोला रियल, तो भाई रियल रूट है तो लिखो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज मस्ट इक्वल टू 0, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b है कितना देखो x के साथ वाला b माइनस 4a कितना है देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला, c होता है कांस्टेंट। नहीं अगर किसी को दिक्कत होता है ज़्यादा इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है जनरल फॉर्म। a पता ही आपको क्या है 3, b की जगह देखो k, c की जगह 3, तो ये भी कर सकते हो आप। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो k स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान दो ये माइनस अगर दूसरी तरफ गया तो प्लस, ठीक है, के स्क्वायर ओके, और स्क्वायर जब हटेगा दूसरी तरफ आपको पता ही है
रूट 36 किसका रूट होता है, तो प्लस माइनस 6 है ना। बट ऑब्वियसली बात है रियल रूट से सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर के की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 6। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स में डी इज ग्रेटर देन ऑलवेज, डी इज इक्वल टू 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यूज, तो दैट्स वाई मैं पॉजिटिव काउंट करूंगा, अदरवाइज के की 2 वैल्यूज आएंगी, इतना भी छोड़ दोगे तब भी सब कुछ सही है। ओके आगे मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। ओके फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसा पीछे किया था, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक, आई होप चीजें पता होंगी। तो वो टेक्निक क्या था, टेक्निक अभी अभी जो बताया आपको बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि एक्स वाले को पहले एक तरफ ले आओ, ये फालतू की बातों पे ध्यान ना दें, एक्स को एक तरफ ले आओ। तो देखो, तो 1 में ए प्लस बी प्लस एक्स, एक्स वाले को इधर ले आया, क्या बच गया 1/a 1/b। उसके बाद हमारा काम होता था एलसीएम लेना, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग है। तो ये और ये भी एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ एक्स बन जाए एक्स, बीच में माइनस है ये यहाँ, तो इसको ब्रैकेट में आप रख दो और इक्वल टू यहाँ भी एलसीएम, ये यहाँ तो b और ये साथ में यहाँ पे। अगर ध्यान दो आप तो यार x है माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b और ये माइनस ऑफ x, बिकॉज ब्रैकेट से बाहर आएगा साइन चेंज, अपॉन में देखो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू, देखो ऊपर है b प्लस ए अपॉन में ए बी। अगर आप ध्यान दो ये और ये कैंसिल, इन दोनों से माइनस कॉमन है, बचेगा a प्लस बी इक्वल टू में यहाँ भी देखो a प्लस बी है और यहाँ अपॉन में चल रहा है आपका, देखो मल्टीप्लाई कर दो a इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दो यहाँ भी b प्लस है यहाँ भी b प्लस है, देखो बस ये माइनस में है तो इसको जरा मैं माइनस में ही लिखूंगा, कैसे, तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ अब, ए एक्स प्लस बी एक्स और इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए बी, अरेंज कर दिया आगे पीछे बस। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। माइनस ए बी अगर एक तरफ आएगा बच्चे प्लस ए बी जाएगा, तो देखो प्लस ए बी इक्वल टू 0, इन दोनों से x कॉमन है बच जाएगा x प्लस ए प्लस इन दोनों से b कॉमन है बच जाएगा x प्लस यहाँ से x और यहाँ से फिर से a। एक बार ये देखो ध्यान से, ये भी और ये भी दोनों सेम है तो पूरे से x प्लस ए कॉमन बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे बच गया b इक्वल टू 0। एक बार x प्लस ए इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस बी इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से माइनस ए, x की वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ b और दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी होती है और जो कि आ चुका है। देखो जरा ध्यान से अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी कि एक वैल्यू दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है आपको, एक गिवन है इसका रूट, तो उस केस में जब रूट्स गिवन होता है या जीरोस गिवन होते हैं तो सिंपली x की जगह पुट कर दो, या रियल और इक्वल है तो उसका कंडीशन लगा दो, बट ऐसा कुछ नहीं है, इससे सिंपली बोला है इसका एक जीरोस गिवन है तो क्या करो kx स्क्वायर 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x की जगह बस आप 2 पुट कर दो, ठीक है, बिकॉज 2 इसका 0 था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू के माइनस, देखो 14 2 ज़ा 28 प्लस 8, देखो 4 के, इसको सॉल्व करो, -28 में से 8 गया तो माइनस ऑफ 20 बिकॉज बड़े नंबर का साइन, -20 दूसरी तरफ गया तो +20 और ये है 4 के, 4 अपॉन में गया तो 20/4 कैंसिल होगा तो 5, के की वैल्यू आ गई बच्चे 5, खत्म। आगे मूव करते हैं चलो, ध्यान दो कह रहा है इफ दिस हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, अगर ये इक्वल रूट्स होता है तो सी की वैल्यू क्या होगी। ओके तो यार याद करो, फॉर इक्वल रूट्स d इज मस्ट इक्वल टू 0, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कंपेयर करो यार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेम इक्वेशन है जो होता है। ओके मुझे c निकालना है, एक तरफ कर दो सबको, इसके लिए b भी यही है, a भी यही है, c भी यही है, सब कुछ वही है, तो -4ac दूसरी तरफ गया तो +4ac बी स्क्वायर। भाई c निकालना है ना तो बाकी सबको इधर भेज दो, अपॉन में आ गया, आप c की वैल्यू आ चुकी है, खत्म। आगे चलो, कह रहा है कि इफ द इक्वेशन इतना है डज नॉट पोसेस रियल रूट्स,
अगर इसका रियल रूट नहीं आता है तो बी, ओके, तो बी कहां पे लाई करेगा? तो देखो ध्यान से, उसने बोला नॉट रियल रूट, डज नॉट पॉसेस रियल रूट्स, यानी कि नो रियल रूट्स। तो लिखो फॉर नो रियल रूट्स डी इज ऑलवेज लेस देन जीरो। याद है ना, नो रियल रूट्स के लिए नेगेटिव, यानी कि डी इज लेस देन जीरो। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। बी कितना है बाबा? तो बी की जगह पे तो चलो बी ही है, 4a। ए कितना है बच्चे? एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यानी कि 1, और सी भी है 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन जीरो। बच्चे बी स्क्वायर ठीक है, माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 तो होता है 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, और हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि बट ये लेस देन है, तो देखो लेस देन चलेगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन चलता। अब देखो क्या है, जब इसको आपको सॉल्व करने नहीं आता तो सिंपली याद रखो कि जो b की वैल्यू है इसमें कम कौन है? कम कौन है? कम है -2। ज़्यादा कौन है? तो उसको राइट साइड में लिखो और ये साइन लगा दो सिंपली। दैट मीन्स b की वैल्यू -2 से ज़्यादा और +2 से कम होगा। वैसे सॉल्व करने का तरीका अलग है, सॉल्व करने का बार बार कह रहा हूँ तरीका अलग है। क्या है? तो यार ऑब्वियस सी बात है, एक बार b+2 इससे कम और एक बार b-2 0 से कम। ये माइनस वहाँ गया तो ऑब्वियस आता है प्लस, और ये प्लस वहाँ गया तो ऑब्वियस आता है माइनस। दैट मीन्स b की वैल्यू कहाँ से कहाँ? -2 से 2 के बीच में। तो दैट्स वाई इसको छोड़ दो आप, ये चीज़ें आपको नहीं पता, ये सॉल्व कर लो सिंपली। दैट मीन्स -2 और 2 के बीच में। आई होप चीज़ें क्लियर है आपको। चले आगे देखो, कह रहे कि इफ p एंड q आर रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q ही इसका रूट है और p और q की ही वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इसमें। तो यार इफ p इज द रूट, पहले एक ले लो, इफ p इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन हम कह सकते हैं कि इसमें जब x की जगह मैं p पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल। जैसे कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला 2 इज द रूट, तो हमने x की जगह 2 पुट किया। यहाँ पे p इज द रूट, तो x की जगह p पुट कर दो पहले बार में। देखो कितना हो जाएगा? p² और माइनस p इंटू p² प्लस q इज इक्वल टू 0। देखो ये कैंसिल हो गया तो बच गया सिंपली q इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक वैल्यू आ गई। इसी में अगर मैं अब पुट कर दूं इफ q इज द रूट, एक बार p पुट किया आप q कर दो, इफ q इज द रूट ऑफ इक्वेशन देन अब x की जगह q पुट कर दो, तो q² माइनस p तो है ही, देखो p तो है ही, x की जगह मैं क्या कर रहा हूं अब q प्लस q पहले से इक्वल टू 0। ध्यान दो, तो q² माइनस ये हो गया pq प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, अब जरा अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो यार इसको सॉल्व करने का तरीका है। अगर मैंने यहाँ पे q की जगह 0 पुट कर दिया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कुछ बचेगा ही नहीं। बट मुझे p तो निकालना है, तो जरा मैं थोड़ा दिमाग से खेलूंगा। दिमाग से ऐसे कि यार देखो q² तो चलो ठीक है, यहाँ पे इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, या फिर वो भी अगर आपको नहीं करना तो इन दोनों से भी कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? तो ऑब्वियस ये बात है यार, q कॉमन आ रहा है तो बचेगा q माइनस पी प्लस q इक्वल टू 0 बच रहा है। अब देखो इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? q, इससे भी और इससे भी, तो q कॉमन, तो कितना बच गया यहाँ से? q माइनस पी और ये +1 इक्वल टू 0 है। इस q को मैं अपॉन में भेज दूंगा तो ऑब्वियस बात है 0। इतना है समझ? दैट इज बेसिकली 0। ओके, अब जरा ध्यान दो आप, तो यार बच गया q माइनस पी प्लस 1। अगर मैंने अब q की जगह 0 पुट कर दिया, कहाँ से? यहाँ से। दैट इज सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हुआ? q की जगह 0 माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। +1 अगर वहाँ गया तो -1, ये बच गया माइनस पी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 1। p 1 है और q कितना आया था? 0। p की वैल्यू मिल गई, q की भी वैल्यू मिल गई। आई होप चीज़ें क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक जगह एक बार p पुट किया और एक बार इसी क्वेश्चन में जब मैंने q पुट किया तो दो अलग अलग आंसर्स निकलकर आपके सामने आ गए। ओके, तो बच्चे ये थे टॉप मोस्ट 11 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर
4 and that is basically your quadratic equation। ठीक है, तो यार आज की क्लास में मैं इतना ही करूंगा। अपनी जो अगली क्लास होगी जहां पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसके पहले कॉन्सेप्ट देन उसके क्वेश्चन। जैसा कि मैंने शेड्यूल दे रखा है आपको, शेड्यूल के हिसाब से जो भी होगा वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी परेशानी है गिवन नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे, और मैं यहाँ पे मिलूंगा, दैट इज अभिनीत सर बेसिकली, और हम बात करेंगे अपने डाउट्स को लेके। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसी लगी क्लास आज की, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।